सवाल यह है कि आखिर बंगाल में दूसरा फेज क्या कह रहा है। पहले फेज के बाद सभी लोग जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे थे और दूसरा फेज जो है 142 सीटें जो है वो बीजेपी के लिए करो या मरो की लड़ाई है। ये वही इलाका है जहां पर बीजेपी का माहौल मोमेंटम आकर टूट जाता है। अब भाई बीजेपी के अगर दावों की भी बात कर लें फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, तो भी इस फेज में बीजेपी को अपनी सीटें कम से कम 3 गुना करनी होंगी अगर उसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना है। तो अब सवाल ये कि भाई आखिर ये सीटें कहां से आने वाली हैं, कैसे आने वाली हैं। मतुआ वोट बैंक नाराज है या फिर उसे साध लिया है। संदेश तो दिया गया था, क्या वो संदेश समीकरण में तब्दील होगा? क्या वो संदेश वोटों के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होने वाला है? फिर सवाल यह भी है कि भद्रलोक के चैटर्जी बनर्जी मुखर्जी क्या फाइनली बीजेपी को एक मौका देने के लिए राजी हो गए हैं? क्या भवानीपुर से शुवेंदु अगर उतरे हैं ताल ठोकने के लिए, क्या वो काम कर दिखाएंगे जो नंदीग्राम में दीदी ने अपनी सीट तो हारी थी लेकिन आसपास के इलाकों की सीटों पर माहौल बनाकर अपने फेवर में कई और दूसरी सीटें कर ली थी? तो क्या शुवेंदु वही काम अब भवानीपुर में करने वाले हैं? ढेर सारे सवाल हैं, ढेर सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। मतुआ वोट किधर जा रहा है? और सबसे बड़ा फैक्टर जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी, प्रधानमंत्री का मैजिक, और जिस तरह से आज उनका ग्रैंड फिनाले अगर हम कहें, चुनाव प्रचार कल खत्म हो रहा है तो उससे पहले रैलियां और आज रोड शो, वो भी कोलकाता के अंदर, क्या वाकई में बीजेपी की रोड जो है वो सत्ता तक ले जाएगा, विधानसभा तक ले जाएगा?